दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात बोली थी वो बात सच साबित हुई। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर माइक ऑफ करने की बात बोली थी तो वो बात सही साबित हुई। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 सेकंड लगे और भारत के संसदीय लोकतंत्र का जो है वो पर्दाफाश हो गया। कल भारत की लोकसभा संसद के अंदर जो हुआ, भारत के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। होता क्या है दोस्तों, भारत की लोकसभा संसद के अंदर नारे लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने दो, और उसके बाद एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। सबके माइक जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, माइकों को म्यूट कर दिया जाता है। देखिए आप इस वीडियो क्लिप को, और फिर मैं इसके बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगा। कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं सुनाई देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को बोलने दो, ये जो नारा लगाया जा रहा था वीडियो क्लिप में, आपने शुरू में सुना कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई असंसदीय नारा है? ये कोई अश्लील नारा है? अगर विपक्ष का कोई नेता अपनी बात रखना चाहता है या उसके लिए विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने दो, तो उनके माइक को म्यूट क्यों कर दिया जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को भारत में दखल देने की बात की है, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। लेकिन अगर उस पर अपनी बात लोकसभा के अंदर राहुल गांधी रखना चाहते हैं तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि पूरे सदन को म्यूट कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह भारत के लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? किस तरह से अगर सदन के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं तो यह सवाल उठाता है कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। और यह किसके इशारे पर हो रहा है जो माइक बंद हो जाते हैं? क्योंकि जब नारे लगाए जा रहे थे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, उसके बाद माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें और नारे भी आपको सुनने को मिलते। जब ये नारे लगाए जाते कि मोदी अडानी पर खामोश क्यों हैं, मोदी अडानी पर जवाब दो, मोदी अडानी पर जवाब दो, उससे पहले सदन के अंदर माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर लंदन के अंदर जाकर अगर उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत के लोकतंत्र के लिए ये बात बोली थी कि भारत की लोकसभा के अंदर जो है वो माइक विपक्ष के नेताओं के बंद कर दिए जाते हैं, ऑफ कर दिए जाते हैं, तो वो क्या गलत बात थी। और कल राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर उसको प्रमाणित भी कर दिया। अब याद कीजिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सांसद के सभापति, कहने को इनका पद जो है वो पक्षपात से कोसों मील दूर, लेकिन किस तरह से मोर्चा खोल लिया था राहुल गांधी के खिलाफ, और कहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो विदेश में जाकर विदेशी सरकारों को दखल देने की बात करते हैं। माइक म्यूट कभी नहीं हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा तो बहुत बड़ी पंचायत है, अल्लाह तौबा, कि वहाँ पर किसी के भी माइक बंद नहीं होते। लेकिन कल
आप कहाँ थे जगदीप धनखड़ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, माइक म्यूट कर दिए जाते हैं और आप बोलते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत की लोकसभा या राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं के म्यूट कर दिए जाते हैं। क्या कहा था याद है ना आपको? मैं आपका उनका एक बयान जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं और पढ़कर भी बताना चाहता हूं कि क्या कहा था जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि एक सांसद द्वारा विदेश में ये कहना कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, ये देश का अपमान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सांसद के सभापति जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि एक सांसद के द्वारा विदेश में जाकर ये बात कहना कि वहाँ की लोकसभा के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं, माइकों को ऑफ कर दिया जाता है, तो ये भारत का अपमान है। भाइयों, अगर भारत के अंदर ऐसा हो रहा है तो हर एक सांसद या हर एक व्यक्ति का ये लोकतांत्रिक अधिकार है उसके ऊपर सवाल उठाना। भारत का अगर लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि अरुण जेटली ने कहा था कि आप विपक्ष में रहने के बाद भी विदेशों में जाकर आप अगर लोकतंत्र खतरे में है तो उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। और राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया है दोस्तों। जिस तरीके से भारत के मुख्य धारा के चैनल अपने प्राइम टाइम शो में ये शो चलाते हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, राहुल गांधी देशद्रोही, यानी कि इस तरीके के तमाम शो चलाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं किया जाता है। भारत की लोकसभा के अंदर माइक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मुख्य धारा का चैनल इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं होता है। कोई भी मुख्य धारा का चैनल इस खबर को चलाना तक नहीं चाहता। तो ये भारत के लोकतंत्र पर खतरा नहीं है तो क्या है? लेकिन जगदीप धनखड़ जैसे लोग राहुल गांधी के ऊपर निशाना तो साध देते हैं, लेकिन आप उपराष्ट्रपति होने के बाद आप ये नज़ारा देखते हैं कि भारत की लोकसभा के अंदर माइक और स्पीकर सब बंद कर दिए जाते हैं, पूरे सदन की आवाज़ को दबा दिया जाता है और ओम बिरला जो लोकसभा के सभापति हैं वो मुस्कुराते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें किसका हाथ है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चार नेताओं ने उनके ऊपर निशाना साधा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने भारत के अंदर विदेशी सरकारों को दखल देने की बात की है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर स्पीकर बंद होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का हाथ है, जिससे अगर निष्पक्षता की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति हों, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर सभापति, लोकसभा के सभापति हों, राज्यसभा के सभापति हों, इनको निष्पक्ष होने की बात करना चाहिए। लेकिन अगर भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो जगदीप धनखड़ और ओम बिरला जैसे लोगों के बारे में जब लिखा जाएगा कि ये लोग निष्पक्ष थे, तो बिल्कुल हरगिज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का साथ देते रहे हैं। मुख्य धारा के चैनल जो हैं वो इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं हैं। तो इसलिए भारत का लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा कि भारत के अंदर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने की, भारत के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पैदा करने की, भारत के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।